हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो किम जोंग का जो मीट होने वाला है व्लादिमीर पुतिन से, वो कितना अनयूजुअल है और ये कितनी बड़ी बात है वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स के लिए। क्यों किम जोंग उन को व्लादिमीर पुतिन से मिलना पड़ रहा है और ये मीटिंग कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन आगे ला सकती है आने वाले टाइम में, इस वीडियो में हम इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप एक आर्टिकल देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किम जोंग उन मीट टू व्लादिमीर पुतिन, और ये अनयूजुअल है। ऐसा क्यों है और ये एक दूसरे से ऐसा क्या चाहते हैं? इंडिया अगर जाता है मिलने रशिया से तो समझ में आता है कि हमारे बहुत सारे डील्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं। यूएस से अगर जाता है किसी अदर कंट्री से मिलने तो वहाँ पे बहुत सारे डील्स होते हैं। बट एक ऐसी कंट्री का मिलना, ऐसी कंट्री इन द सेंस, एक तरफ अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया ऑलरेडी वॉर में है, ठीक है। रशिया ऑलरेडी वॉर में है जिस पे बहुत हेवी सैंक्शंस हैं। और उसके अलावा जब हम बात करें नॉर्थ कोरिया की तो नॉर्थ कोरिया भी ऑलरेडी सैंक्शंस में ही है, कंप्लीट सैंक्शन है नॉर्थ कोरिया पे। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते इतना ज़्यादा सैंक्शन में वो कंट्री है। उस कंट्री को जाके ऐसे कंट्री से मिलना जो ऑलरेडी वॉर में है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि बहुत बड़ी कुछ ना कुछ बात ऐसी होने वाली है, कुछ ऐसी डील होने वाली है पुतिन और नॉर्थ कोरिया के बीच। तो इस पर हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। मैं एक बार आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि नॉर्थ कोरिया आखिर है कहाँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जूम कर पा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इसके बगल में है चाइना, ये रहा चाइना। और चाइना के थोड़ा सा आप, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ये हमारा है नॉर्थ कोरिया। अगर मैं इसको यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ, ये हमारा चाइना था, हमारा तो नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो हमारा हो ही जाएगा। उसके बाद ये हमारा है नॉर्थ कोरिया, ये छोटू सा है साउथ कोरिया, यहाँ पे है जापान, और ये है रशियन एम्पायर। सो ये रशिया एम्पायर, और आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया एक दूसरे से बॉर्डर भी शेयर करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे बॉर्डर शेयरिंग या फिर कोई और डिस्प्यूट की नहीं है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि एक तरह से जो नॉर्थ कोरिया है वो रशिया के लिए एक बफर जोन का काम करता है, चाइना के लिए एक बफर जोन का काम करता है। किससे बचने के लिए? कि यूएसए के बचने के लिए एक तरह से यूएसए का काउंटर हो जाता है नॉर्थ कोरिया। अगर आप मैप, क्योंकि ये फ्लैट एंड मैप है, यहाँ पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन जब आप ग्लोब में देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पोर्शन है राइट साइड वाले मैप का, ये इस पोर्शन लेफ्ट साइड वाले मैप के इस साइड आएगा। तो यहाँ से बहुत ये नज़दीक हो जाता है यूएसए के, और इस वजह से एक तरह से ये काउंटर मेजर में यूज़ आता है यूएसए के खिलाफ। क्योंकि आप देखते हैं आए दिन किम जोंग उन बोलते रहता है कि मैं न्यूक्लियर हमला कर दूंगा यूएसए पे, मैं ये मिसाइल कर दूंगा, वो मिसाइल कर दूंगा। ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए किम जोंग उन जा रहे हैं रसिया व्लादिमीर पुतिन से मिलने। यहाँ पर आप देखेंगे एक और चीज़ हुआ है, मिलने से पहले वहाँ पे एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई है, और ये बहुत बड़ी मतलब अनयूजुअल चीज़ है। लोग मिलने जाते हैं तो टीवीज़ में आते हैं, डिबेट होते हैं, बट नॉर्थ कोरिया में अगर उनके जो लीडर है वहाँ के वो मिलने जा रहे हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके जा रहे हैं। बताइए आप कितनी बड़ी ये चीज़ है। ओके, तो हम आते हैं। चलिए, ये तो रहा ओवरव्यू कि हाँ क्यों ये मीट इम्पॉर्टेंट है। बॉर्डर वाइज भी हो सकता है क्योंकि एक दूसरे से सटी हुई कंट्रीज़ है, प्लस चाइना और रशिया और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ये तीनों एक तरह से एक दूसरे के अलाई हैं, काम आते हैं यूएसए को टारगेट करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली चाइना हुआ, रशिया हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, इन सबको सिर्फ एक ही कंट्री से प्रॉब्लम है, वो है यूएसए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स चाइना को तो सबसे प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है। अब हम इसमें वीडियो में देखेंगे कि ये वरिंग साइन क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है कि ये वरिंग साइन है रशिया और नॉर्थ कोरिया का ऐसे अलायंस होना। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉस्को नीड्स वेपन्स। आप बोलेंगे अच्छा वेपन्स की क्यों ज़रूरत पड़ेगी भाई रशिया को? ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि रशिया के पास दो टाइप्स के वेपन हैं, एक तो ओल्ड है और दूसरा मॉडर्न। अब प्रॉब्लम यह है कि जो यूक्रेन वॉर में है, यूक्रेन वॉर में इनके जितने भी ओल्ड वेपन्स थे, जो कि मतलब थोड़े पुराने जनरेशन के 3.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हो गए, या फिर थर्ड जनरेशन के फाइटर जेट्स हो गए, जैसे MiG-29 हुआ, MiG-31 हुआ, ये सब जो फाइटर्स जेट थे ये सारे बहुत ओल्ड जनरेशन के थे और ये सब ख़त्म हो चुके हैं। ये वॉर पिछले 1.5 सालों से चल रही है, 1.5 ईयर से, और ये सारे जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं, इनके पास वेपन्स नहीं है अब।
अब जो वेपन्स बचे हैं इनके पास वो सारे के सारे न्यू वेपन्स है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर आप एक कोई वेपन, वो आप देख सकते हैं कि इनकी जो T-90 टैंक्स हैं इनको यूक्रेनियन सोल्जर्स स्टिंगर मिसाइल से ख़त्म कर रहे हैं। अब एक स्टिंगर मिसाइल और एक T-90 टैंक की वैल्यू का कितना बड़ा डिफरेंस है। तो रशिया ऐसा चाहता है कि वो कम कीमत पे छोटे कंट्रीज से कुछ वेपन्स एक्वायर करे। उसमें नॉर्थ कोरिया सबसे पहले आता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक तो ऑलरेडी सैंक्शन में है, वो किसी और कंट्री को अपना वेपन नहीं बेच सकता। लेकिन क्योंकि रशिया में भी सैंक्शन है, तो ये दोनों जो कंट्री हैं जिन पे सैंक्शन लगा, ये आपस में ही डील कर ले रही हैं कि भाई हमको क्या चाहिए, स्पेसिफिकली क्या चाहिए, आर्टिलरी शेल चाहिए, यानी छोटे मिसाइल्स चाहिए, रॉकेट्स चाहिए। बड़े और बहुत बड़े में रशिया के पास बहुत ज़्यादा है। ये हमें गलती नहीं सोचनी चाहिए कि नहीं रशिया के पास ही हथियार ख़त्म हो गया, रशिया को नॉर्थ कोरिया से मदद लेनी पड़ रही है, काहे का रशिया। ऐसा नहीं है। रशिया चाहता है यहाँ पे अपना कॉस्ट कटिंग, वो अपना जो हाई एंड जो अपना उनके जो मिसाइल्स हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए वो चाहता है कि कम कीमत पे छोटे मिसाइल्स लें और उससे हम फायर करें यूक्रेन पे, ताकि हमको पैसा भी हमारा कम लगे, सेविंग भी हो और जो काम होना था वो भी हो जाए। तो यहाँ पे पहला जो प्रायोरिटी है उनका ये है आर्टिलरी सेल। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया को अब क्या चाहिए। रशिया को तो चलिए आर्टिलरी शेल एमुनेशन चाहिए, नॉर्थ कोरिया को चाहिए मनी और फूड। अब क्योंकि जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बताया था, नॉर्थ कोरिया पे है हैवी सैंक्शन। जब हेवी सैंक्शन है तो ना बाहर से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जिनके थ्रू नॉर्थ कोरिया ट्रेड करता है, जैसे चाइना, रशिया, ये सब हुआ। तो उनको चाहिए पैसा भी नहीं है ना। अगर आपकी कंट्री लॉक्ड हो चुकी है तो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास। ना आप इंपोर्ट कर रहे हो, ना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। आपकी हथियार खरीदने वाली कंट्री भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो गिने छोटे मोटे कंट्रीज़ होंगी। तो पैसा आपको चाहिए। पैसा के लिए यहाँ पे चाहिए हथियार बेचने चले ये, तो मनी और फूड इनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। और क्यों है ऐसा, क्योंकि 2019 में ही जो यूएसए से बात होने वाली थी वो नहीं हो पाई नॉर्थ कोरिया की। चांसेस ऐसे माने जा रहे थे कि 2019 में बात के बाद इनकी जो लॉकडाउन, मतलब जो इनके सैंक्शंस है वो कम कर दिए जाएंगे, सैंक्शंस को रिड्यूस कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसकी वजह से 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है और बहुत ज़्यादा बॉर्डर क्लोज है नॉर्थ कोरिया का। इनफैक्ट सबसे जो नज़दीकी है वो साउथ कोरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के साथ इनका एकदम बॉर्डर क्लोज हो चुका है। और जनरली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया पे पूरे यूएसए की ट्रुप रहती है वहाँ पे। तो साउथ कोरिया का भी बॉर्डर क्लोज है। तो इनको चाहिए पैसा और इनको चाहिए खाना। उसके बाद अब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक तरफ पैसा खाना चाहिए, एक तरफ हथियार चाहिए, ये वर्ल्ड के लिए कितना ख़तरनाक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया अपनी वेपन प्रोवाइड कर रहा है रशिया को, तो ऑफ कोर्स वो सिर्फ पैसा और खाने के अलावा और भी कुछ चीज़ें मांग सकते हैं। उन सबसे बड़ी चीज़ों में है कि उनका जो है स्ट्रेटजिक वेपन्स, स्पाई सैटेलाइट्स और न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत हाई एंड लेवल की टेक्नोलॉजी डिमांड करती हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया के पास अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। तो अब ये डिमांड कर सकते हैं रशिया को कि बॉस आपको चाहिए अम्यूनिशन, हम देंगे, सस्ते रेट में भी देंगे। आपको चाहिए आर्टिलरी, हम भी देंगे। लेकिन हमको भी चाहिए पैसा, वो तो आप दोगे ही, क्योंकि आप सामान खरीद रहे हो तो पैसा तो दोगे ही। पैसे के अलावा हमको चाहिए आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कुछ चीज़ों में। किन किन चीज़ों में? तो सबसे पहला जो इसमें चीज़ आता है वो आता है आपका स्पाई सैटेलाइट, उसके बाद आता है न्यूक्लियर आर्म सबमरीन, और उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक वेपन्स। बहुत सारे ऐसे वेपन्स होते हैं, बहुत एडवांस वेपन्स होते हैं, जैसे डिफेंस सिस्टम। रशिया का महारत है ये डिफेंस सिस्टम। अभी S-400 हमने ख़रीदा है और रशिया ऑलरेडी S-500 यूज़ करने वाला है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रशिया एडवांस है। और उसके बाद ये जो है ना, ये चीज़ देना, लेकिन सियोल का ऐसा मानना है, सियोल इन द सेंस साउथ कोरिया की कैपिटल, उनका ऐसा मानना है कि रशिया ही शायद ही ऐसा करेगा जो अपने इतने हाई एंड वेपन्स और टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को देगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ यहाँ पे। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी फैक्टर हैं। रशिया शायद ही ऐसा मतलब इतना हाई एंड लेवल मैकेनिज़्म नॉर्थ कोरिया को ईजिली दे दे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये था ओवरऑल। अब अगर आप और ज़्यादा देखेंगे तो ये
पहली बार ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया जनरली किम जोंग उन अपनी कंट्री को लीव नहीं करते हैं। सबसे पहला जो इसके पहले जो लीव किए थे वो फरवरी 2019 में डोनाल्ड ट्रंप से 2019 में पुतिन से मिलने गए थे, और उसके बाद उन्होंने 2019 फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, और उसके बाद अप्रैल में पुतिन से मुलाकात की। तो 2019 में ही वो गए थे, और लगभग 4 साल होने को आ रहे हैं, 4 साल बाद वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो जनरली किम जोंग उन अपने कंट्री से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब यूएसए भी इन पे बहुत ज़्यादा मतलब आ ही रखा हुआ है कि आखिर ये किस चीज़ की डील करते हैं। यूएसए का कहना है कि ये पोटेंशियली आर्म डील्स करने वाले हैं, मतलब चांसेस हैं कि एक बहुत बड़ी आर्म डील्स होगी, और अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वापस वो जितने भी एमुनिशन आएंगे वो सीधे के सीधे यूक्रेन में डायरेक्ट होंगे रशिया के थ्रू, और ये वॉर जो है और लंबा खिंचता चला जाएगा। वॉर ज़्यादा लंबा खींचेगा, फिर वही वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स है वो सारी चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। तो ये था ओवरऑल वीडियो हम मेरी तरफ से इस टॉपिक पे कि ये मीट क्या है और इसका क्या मतलब है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।